बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और प्रूव करना आपने x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y के। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने इस कंडीशन को प्रूव करना है। इसमें ये जो I है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी सेट which is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5y पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें x स्क्वायर का पता होना चाहिए क्या है। x स्क्वायर कहते हैं स्टूडेंट x और x को आपस में मल्टीप्लाई करना। x क्या है स्टूडेंट, पहले x देखें 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ऑब्वियसली यही x रिपीट हो रहा है 1 2 2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम ये x स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 4x करेंगे, फिर 5y करेंगे, फिर हम इनको इनकी प्रॉपर जगह पर लगा देंगे। ये देखें x स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से। आप मेथड तो जानते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें सीधा सीधा, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 2 जार 2, ये आ गया हमारे पास। ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 2 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। सब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, ये आ गया स्टूडेंट। हमने 2 रोज को 3 कॉलम से किया। अब थर्ड रो की बारी आई, उसको अब थर्ड कॉलम की बारी आई, इसको आपने इन तीनों रोज के साथ करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ये आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जार 4, 1 2 जार 2, 2 1 जार 2, ये आ गया स्टूडेंट्स। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, I'm sorry, ये आ गया। अब जब हम इनको स्टूडेंट्स ऐड करते हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 आ गया, 4 2 6 2 8, 8 आ गया, 6 2 8 आ गया, 4 2 6 8 आ गया, 4 4 8 9 आ गया, 2 2 4 8 आ गया, 2 4 6 2 8 आ गया, 2 2 4 8 आ गया, 9 आ गया। ये हमारे पास आ गया, x स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमने 4x को सॉल्व करना है। किसको करना है स्टूडेंट्स, 4x को। 4x का मतलब है 4 को आप x की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। Why? Because 4 is not a matrix, 4 is a scalar. So 4 को आप सब जब स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, what do? You multiply scalar by all the values of the matrix. ये 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1 हमारे पास दिया हुआ है। So actually 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 8, 4 1s are 4। ये स्टूडेंट्स हमारा 4x आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5y, ये यानी ये भी हमारा हो गया। अब ये लास्ट वाला रह गया 5y। 5 को आइडेंटिटी सेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 5 खुद स्केलर है, आप सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो 5i इज इक्वल टू हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। या अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को इस जगह पर लगाना। तो हम इन तीनों वैल्यूज को यानी इसकी 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 इस जगह पर लगा
आई होप आप, ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए हमने लाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 ये लिखना है, देख रहे होंगे। एक्स स्क्वायर हमारे पास है 988 माइनस 4x है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें 4x कहाँ, ये 488 और 5i है हमारे पास 500,050,005। अब स्टूडेंट इनको माइनस करना तो आप सब समझते ही हैं, ये मल्टीप्लाई की तरह इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीधा सीधा हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से उसी का एलिमेंट माइनस करें, यानी फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये -5, इसी तरह 8 में से 8 और वो 0 है, 8 में से 8 और वो भी 0 है, 8 में से 8 और वो भी 0 है, 9 में से 4 और वो 5 है, 8 में से 8 और 0 है, 8 में से 8 और वो 0 है, 8 में से 8 और वो 0 है, 9 में से 4 और 5। तो स्टूडेंट 9 में से 4 गया 5, 5 में से 5 का 1, 1 0 0 आ गया, 8 में से 8 गया कैंसिल, 8 8 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 कैंसिल, इवन 9 में से 4 गया 5 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो स्टूडेंट आपने देखा कि ये हमारे पास ओ सेट आ गया, कि यानी इक्वल टू ओ सेट इज अ सेट whose all numbers are 0, इसके तमाम नंबर हमारे पास 0 होते हैं, तो ये प्रूव हो गया। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस अल्फा i इज इक्वल टू बीटा a, यानी a का ये मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज यहां लगाना है। हमारे पास a की वैल्यू है 2 1 3 -3 और इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, और अल्फा तो खैर स्केलर है। आइडेंटिटी आपको बताया था 1 0 0 1 होता है, 2 रोज 2 कॉलम है, तो हम आइडेंटिटी भी 2 रोज 2 कॉलम वाला लेकर आएंगे। 3 रोज 3 कॉलम होते हैं तो आइडेंटिटी भी 3 रोज 3 कॉलम वाला लाते हैं। इज इक्वल टू बीटा a की वैल्यू है 2 1 3 -3, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट स्क्वायर का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स आपस में 2 टाइम्स मतलब 1 टाइम मजीद आप लिख के उसको मल्टीप्लाई उससे कर लें। ये देखें 1 0 0 1 बीटा 2 1 3 -3, याद अल्फा और बीटा की स्टूडेंट्स आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, माशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब आपको एक एक यूं करूं 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, सो इट्स टू लॉन्ग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो यू नीड टू बी विजिलेंट इन ऑल दीस थिंग्स एंड यू नीड टू बी बिट फास्ट, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2s are 6 3 3s are 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1s are 2 1 3s are 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1s are 3 3 3s are 9, यार प्लस अल्फा को भी करें मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, अल्फा 1s are अल्फा 0 0 अल्फा को अंदर सबसे मल्टी, बीटा को भी करें 2 बीटा 3 बीटा -3 बीटा, सबके साथ बीटा लग जाएगा स्टूडेंट्स। 4 और 3 हो जाएंगे स्टूडेंट 7, ये हो जाएगा 7, ये -1, ये -3, ये 12। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको डायरेक्ट उससे ऐड कर लेता, लेकिन फिर मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। मैंने कहा स्टूडेंट्स थोड़े डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं यहाँ से, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट्स देखें, जब इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे 7 प्लस अल्फा आएगा, 7 प्लस अल्फा -1 0 में ऐड करेंगे -1 ही आएगा, -3 को 0 में ऐड करेंगे -3 ही आएगा, 12 को अल्फा में करेंगे 12 प्लस अल्फा आ जाएगा। ये इक्वल हो गया 2 बीटा
बीटा 3 बीटा माइनस 3 बीटा, ये इसके इक्वल हो। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी -1 बीटा के इक्वल आ गया। ये बीटा की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। बजाय इसके कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स करें, इसको उसके इक्वल करें, फिर इसको इसके इक्वल करें, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इट्स टू लॉन्ग। आपके पास सिंपल दिया हुआ है, ये देखें 3 बीटा माइनस 3 के इक्वल है। आई एम सॉरी, इस तरह बीटा आएगा, अल्फा नहीं आएगा। अल्फा के लिए आपको चलना है, जैसे ये देखें 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। इस बीटा की वैल्यू -1 इसमें डाल दें। 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 -1। 7 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, ये तो हो गया -2, तो ये अल्फा की वैल्यू -9 आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि अल्फा हमारे पास -9 और बीटा हमारे पास -1 आता है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ a इज इक्वल टू x0 y1 देन प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a पावर n is equal to x n 0 y x n minus 1 divided by x minus 1 into 1, sorry not into 1 कहते प्रूफ करें। यानी हमें n नहीं बताया क्या, हमने फर्ज करें n की वैल्यू 1 लगाएं, तो यहां भी 1 लगाएंगे, यहां भी 1 लगाएंगे और देखें चेक कर लेते हैं, क्योंकि x a1 दिया हुआ है। देखें क्या ये कंडीशन बन रही है, ये वाली। मैं इसमें x की n की पावर 1 लगा देता हूं, ये ले जी, यहां भी मैं x की 1 लगा देता हूं, बिल्कुल, और नीचे भी x माइनस 1 आए, ये देखिए ये कट गया और बिल्कुल ये आया, वो ये चीज आई। हमने प्रूफ करना, लेकिन उसने कहा है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स में प्रूफ करें। ये तो अभी 1 में हमने प्रूफ किया, यही है। 2 में चेक करते हैं, यानी a स्क्वायर चेक करते हैं, यहां भी 2 डालते हैं, यहां भी 2 डालते हैं, जहां जाना आएगा 2 डालते हैं, लेकिन यहां a स्क्वायर हमें नहीं पता। यानी अगर a के ऊपर स्क्वायर डालें तो यहां भी तो a स्क्वायर होना चाहिए था। तो हम यूं करते हैं, हम पहले a स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या वो बात बन रही थी या नहीं बन रही थी। a स्क्वायर देखें, a स्क्वायर के लिए हमें a की वैल्यू को a की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन किया। फर्स्ट कॉलम x को x से करेंगे x स्क्वायर, 0 को y से करेंगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। सेकंड और फर्स्ट कॉलम y को x से करेंगे xy, 1 को y से करेंगे y आएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम x को 0 से करें 0 को 1 से करें 0। सेकंड और सेकंड कॉलम y को 0 और 1 को 1 से करें 1। सो स्टूडेंट a स्क्वायर ये आ गया, a स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर 0 xy प्लस y और ये 1 आ गया। अब ये a स्क्वायर आ गया। अब मैं यहां भी बरमला ये वैल्यू लगा सकता हूं, इस जगह पे 2 डाल के चेक करें, इधर भी 2 डालें, x के ऊपर भी या n के ऊपर भी 2 डालें, ये n आ गया, यहां भी 2 डालें, x स्क्वायर -1 ओवर x माइनस 1, ये 1 है। चेक करें क्या ये चीज बन रही है। फिलहाल अभी नहीं बनी। अगर हम इसको फैक्टराइज करके देखें, इसको, ये तो बन रहा है x0, देखो ये 3 चीजें हमारी बन रही हैं, यही वाली। तो हमने देखना है कि क्या whether this is the same thing or not. So what we need to do is to factorize it. x square 0 a square, ये 1 का स्क्वायर है स्टूडेंट, a square माइनस b स्क्वायर आप सब जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, ये x माइनस 1 है। आप देखें x माइनस 1 से कटा, y को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा x स्क्वायर 0, y को x से करें xy, y को 1 से करें y और ये 1 आया। चेक करें स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही बात आई। तो इसका मतलब है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने चेक कर लिए। आपकी मर्जी है, तीसरा भी करें, आई थिंक करना चाहिए, 3 तक तो जाना चाहिए, तब भी सही प्रूव होता है। सो हम फाइंड करते हैं अब a क्यूब होगा, क्योंकि यहां अगर मैं 3 लगाऊंगा तो ये a क्यूब बन जाता है, तो मुझे a क्यूब पता भी होना चाहिए, और a क्यूब a स्क्वायर को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a क्यूब आ जाएगा। a स्क्वायर हमारे पास ये है, ये देखिए a स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर 0 xy प्लस 5
1 ये, और a हमारे पास क्या है x0 y1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारा आएगा उसके बाद हम यहां 3 डाल के चेक करते हैं कि क्या a क्यूब इसका भी वही आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट आप देखें a क्यूब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्स स्क्वायर को x से करेंगे x क्यूब आएगा, 0 को y से करें 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक्स वाई प्लस वाई को x से करेंगे और 1 को y से करेंगे y आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्स स्क्वायर को 0 से करें तो 0, 0 को 1 से करें तो 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको 0 से करें तो 0, 1 को 1 से करें तो 1, यहाँ 0 प्लस 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें a क्यूब क्या आ रहा है, x क्यूब 0, x को इससे करें तो आएगा x स्क्वायर y, x को इससे करें तो एक्स वाई प्लस वाई, और ये 1 आया। ये हमारा स्टूडेंट a क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है, अब ये तो हमारा a क्यूब आ गया ना, इसको मजीद ऐड तो कर नहीं सकते। अब हम चेक करते हैं कि क्या वहां भी a क्यूब यही आएगा कि नहीं आएगा। बल्कि अगर हम चाहें तो y कॉमन भी ले सकते हैं, एक स्टेप और कर लेंगे क्योंकि मुझे वहां y कॉमन लग रहा है। अब y कॉमन ले लें, x क्यूब 0, y कॉमन लें तो अंदर का साइन सॉरी अंदर आ जाएगा x स्क्वायर x प्लस 1, और ये हमारे पास 1 है। ये हमारा आ गया। स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, चेक करें। अच्छा अब आते हैं इस पर, ये हमारे पास है, इसमें 3 डालते हैं, इसमें 3 डाला, इसमें 3 डाला। स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, समझ लिया। इसमें 3 डाले, y इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, और ये हमारे पास x माइनस 1 है, ये 1 है। a क्यूब एक्स क्यूब 0। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब, ये 1 का क्यूब इसको कह सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ भी ये x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। आप लिख सकते हो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, और ये x माइनस 1 है और ये 1 है। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी ये चीज यही आ गई, सेम आंसर। सो ये इसके इक्वल आ गया। तो हम लिख लेते हैं, काफी है, अब 4 वैल्यूज तक जाने की जरूरत नहीं है। हैंस प्रूव दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर मेकिंग दिस, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ये बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। आगे जाकर आप सीक्वेंस सीरीज वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे फार्मूले हमारे एन फॉर्म में बन जाते हैं। ये भी मैं बता दूं, ये जैसे जो मैं आपके आगे जाकर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए कि अगर nth फॉर्म में लाने हो तो जैसे an = a1 + n - 1 d, तो ये तमाम सम करना SN = n/2 × 2a1 + n - 1 d, ये तमाम फॉर्मूले nth फॉर्म के आपने आगे जाकर पढ़ने। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल डीटो कॉपी है पिछले क्वेश्चन की, लेकिन बहरहाल चूंकि वीडियो बना रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं पीछे, उनको मैंने खुद कहा है कि भाई आप खुद सॉल्व करें इनको, आपने खबरदार अगर ऊपर देखा। तो स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं वो ये देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। ये देखें a हमारे पास दिया 3 - 4 1 - 1। आप सबसे a यानी इसकी पावर 1 है। अब अगर चेक करें इसमें भी अगर 1 डालते हैं तो ये इसमें आना था या नहीं आना था। आप जितने भी n है वहां 1 डाल दें, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, -4 1 -1। आप देखें बिल्कुल यही चीज आ गई है। सो एक बात तो है, पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 1 है उसके लिए तो ये साबित हो गया। आते हैं दूसरे के लिए, इसकी जगह पर आप इसका a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर होता है a को a से मल्टीप्लाई करना है। a क्या हमारे पास 3 - 4 1 -1, और ये भी है 3 - 4 1 -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 3 से करें, 3 3 are 9 -4 1 are -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 are 3 -1 1 are -1।
फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 4s are 12 minus 4 1 4 1 minus 4s are -4 -1 +1। तो स्टूडेंट ये अब मैं थोड़ा तेज में करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है माशाल्लाह मैच्योर बच्चे हमारे पीछे देख रहे हैं। आज दफा तो वैसे भी मैं पर्सनली स्टूडेंट से बात करता हूँ, अब मैथ्स वही रखेगा जो बाकी इंटरेस्ट से पढ़ेगा। नहीं अभी से आपको बता दूं जब आप सेकेंड ईयर की मैथ स्टार्ट करेंगे दैट इज गोना बी समथिंग, ठीक है। तो आप लोगों की ये मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप सेकंड ईयर में जाएं तो बिल्कुल शान से जाएं जैसे भी मैट्रिक्स से आप फर्स्ट ईयर में आए। ये ए स्क्वायर है, चेक करते हैं स्टूडेंट इसमें स्क्वायर डाल के। ये 2 डाल दिया आपने, यहां भी 2 डालें स्टूडेंट्स, इतना यहां भी 2 डालें आप, यहां भी 2 डालें, यहां भी आप 2 डालें। चेक करें 2 2 4 और 1 5 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 2 4 -3 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए स्क्वायर आ गया 5 -8। यस सेम ए क्यूब फाइंड करके देखते हैं स्टूडेंट कि वो कैसे करना है। ए क्यूब फाइंड करने के लिए स्टूडेंट ये हमने अभी ए स्क्वायर फाइंड किया था, याद होगा नीचे लिखा हुआ था, मैंने इसको ऊपर लिख दिया। आपको ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर क्या स्टूडेंट, ये 5 -8 2 -3। ये पिछले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें सारे आपको डिजिट्स नंबर्स दिए हुए। सो नंबर गेम थोड़ी आसान होती है एज कंपेयर टू अल्फाबेटिकल सॉरी अलजेब्रिक अगर कोई काम कर रहे हो। फर्स्ट कॉलम 5 3s are 15 -8 8 1s are 8। सेकंड ऑफ फर्स्ट कॉलम 2 3s are 6 -3 1s are -3। फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 4s are 20 +8। सेकंड और सेकंड कॉलम 2 4s are 8 और ये +3 आ गया। ए क्यूब आ गया 7 3 -12 -5। तो स्टूडेंट ए क्यूब हमारा ये आ गया। अब चेक करते हैं उसमें भी क्यूब डाल के कि क्या ऐसा आ रहा है। सब में 3 डालें स्टूडेंट्स, यहां भी डालें, यहां भी डालें, यहां भी डालें, यहां भी 3 डालें। 3 2s are 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 4s are 12 हो जाएगा, 3 2s are 6 और 1 5 हो जाएगा। सो ए क्यूब स्टूडेंट देखेंगे ये आ रहा है, ओ सेम। सो this one really hits in bullseyes, so both are equal. So did you see that a1 was equal to a1 when I substitute 1 here, a2 was equal to a2 when I substituted 2 here, and after finding out the product of a with a, and finally when I found a cube, that was the same that I found after substituting 3 instead n. So this is what the thing is. So हमारे पास ये तमाम चीजें प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसमें कहा है कि अपनी मर्जी से ए और बी लेना है। ए होना चाहिए 2 क्रॉस 3 वाला ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ए अपनी मर्जी से आसान सा ले लें। 2 रोज 3 कॉलम होने चाहिए। ये लें जी 1 2 3 4 5 6, कितने सिंपल है। 2 रोज है 3 कॉलम्स है और बी कर लें वो होने चाहिए 3 क्रॉस 2 के। 3 क्रॉस 2 क्या होता है, 3 रोज 2 कॉलम। तो ये भी ले लें, चलिए कुछ भी ले लें, 1 1 2 2 3 3। ये आप देखें 3 रोज 2 कॉलम हो गया। कहता है कि प्रूव करें कि ए बी का ट्रांसपोज। स्टूडेंट एक बात याद रखें, ये पक्की बात है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा हो, ए बी कब मल्टीप्लाई होता है, जब ए की रोज ए के कॉलम्स और बी की रोज बराबर हो। जैसे ए के कॉलम कितने 3 और बी की रोज 3, तब ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है। बी ए का भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि बी की रोज बी के कॉलम 2 हैं जबकि इसकी रोज हमारे पास वहां ये भी हो सकता है, यस हो सकता है इसकी भी रोज 2। तो हम सबसे पहले काम करेंगे स्टूडेंट ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी के ट्रांसपोज का मतलब है कि ए 1 2 3 4 5 6 लिखा, बी हमारे पास 1 1 2 2 3 3 है और इसके ऊपर आपने लेना है ट्रांसपोज। यानी जब आप इसको फाइंड कर लें फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लें। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना तो अब आपको आता है। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम 1 1s are 1, 2 2s are 4,
3 3 जार 9, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जार 4, 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1 जार 4, 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, और इसका स्टूडेंट आपने ट्रांसपोज देना है। ट्रांसपोज आपको पता है रोज को कॉलम में लिखना होता है और कॉलम को रोज में। 9 4 13 और 1 14, 14 आ गया, 18 28 32 आ गया, 9 4 13 और 1 14, 14 आ गया, 28 32 है, ये तो बिल्कुल सेम आ गए। इनका ट्रांसपोज दे दें। ट्रांसपोज को रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, मतलब ये जो कॉलम है इसको रोज में लिखे और ये जो कॉलम है इसको भी रो में लिखे। मजे की बात है, वही चीज आ गई है। तो ये स्टूडेंट ए बी का होल ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया। अब आते हैं बी का ट्रांसपोज, जो राइट हैंड साइड है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, यानी ये इक्वल होना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। पहले बी का मैट्रिक्स लिखें। क्या है स्टूडेंट? ये है बी का मैट्रिक्स, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, और ए का ट्रांसपोज है 1 2 3 4 5 6, और इसका भी ट्रांसपोज ले, इसका भी ले। ट्रांसपोज में रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को रो में, यानी ये 1 2 3 है यूं लिख लें, ये 1 2 3 है यूं लिख लें। सेम आप यहां भी करें, 1 2 3 1 4 यूं लिख लें, 2 5 यूं लिख लें, 3 6 यूं लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 4 जार 4, 2 5 जार 10, 3 6 जार 18, सेकंड रो सेकंड कॉलम वही 4 10 18, तो 9 4 13 और 1 14, ये भी 14 आ गया, 28 32, और ये भी 32 है। आपने देखा यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू हैव इन योर माइंड एवरी टाइम व्हेन यू डू मैट्रिसेस। आई होप आप लोग समझ गए। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके, 5 6 7 8 4 क्वेश्चंस किए। I think 5 questions are left and they all are very easy. So इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।